नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा जो जितने सारे कंपनीज़ के ऊपर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया है और वो भी इस जून मंथ में आपको डिविडेंड मिलेगा, उसका ही एक डिटेल्स वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार डिविडेंड के बारे में चर्चा करिए, कौन-सा कंपनी के ऊपर डिविडेंड आने वाले हैं और डिविडेंड मिलने वाले हैं। देखिए डिविडेंड एक ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा इनकम जैसे है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ कोई भी कंपनी के शेयर है, अगर वो कंपनी आपको डिविडेंड देता है हर क्वार्टर्स में, तो एक अच्छा खासा आपको इनकम सोर्सेस वहाँ से मिल जाएगा। तो डिविडेंड हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि डिविडेंड अगर आपको कोई भी कंपनी दे रहा है, उस बेसिस में आपका प्राइस का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? डिविडेंड आपको डिविडेंड यील्ड के बेसिस में दिया जाता है। अभी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज क्या है? देखिए अब एक फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर मतलब आपको पर शेयर में कितना डिविडेंड मिला डिवाइड बाई शेयर प्राइस। आपका करंट शेयर प्राइस क्या है? तो उससे क्या कैलकुलेशन होता है? डिविडेंड यील्ड मतलब कितने परसेंटेज आपको इस साल में डिविडेंड मिला, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। मान के चलिए कोई भी शेयर का प्राइस अभी 100 रुपीज़ है और कंपनी इस बार मान के चलिए 200 रुपीज़ आपको डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड पर शेयर में आपको 200 रुपीज़ दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो आपका डिविडेंड होगा वो 2% के आसपास होगा। तो मैं एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होगा। हर कोई कंपनी का डिविडेंड यील्ड अलग है। तो मैं आपको यहाँ पे एक-एक करके करीबन 20 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा जो जून मंथ में आपको डिविडेंड देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड के शौकीन हैं, मुझे एक लाइक ज़रूर करके शेयर करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आप सभी जानते हैं बेसिकली एक पावर सेक्टर से पावर एक्सचेंज के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं, इसका डिविडेंड है 1.58%। इसका मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर 1 लाख रुपया निवेश है तो उसको इस साल में कंपनी 1580 रुपीज़ दे चुके हैं। तो इस बात का याद रखना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। मैं 1 लाख के निवेश के हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन होगा जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो वेल अब आपको यहाँ पे डिविडेंड देखना है तो आप डिविडेंड सेक्शन में जाइए। तो देखिए 31st ऑफ में कंपनी आपको 1.50 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी कौन सा है जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। देखिए ट्राइडेंट एक पेनी स्टॉक है और फिर भी इस कंपनी ने हर टाइम डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 0.95 के आसपास। मतलब 1 लाख के निवेश में कंपनी आपको 950 रुपीज़ डिविडेंड के हिसाब से दिया, इस साल में दिया। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड इस बार है वो कब मिलेगा? 28 में और वो भी 0.36 पैसे करके आपको डिविडेंड मिलेगा। आप कहेंगे सर 0.36 पैसा इसमें क्या होगा? देखिए बेसिकली 0.36 पैसा कंपनी देने वाला है इसीलिए क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस 36 रुपीज़ के आसपास है। मतलब एक पेनी स्टॉक है इसलिए 0.36% के हिसाब से दिया, सॉरी 0.36 रुपीज़ के हिसाब से दिया पर शेयर में। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का डिविडेंड यील्ड उतना खास नहीं है, 0.33% के आसपास है। और कंपनी इस बार डिविडेंड कितना देने वाला है? इस बार कंपनी 31st ऑफ में 2 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। हर साल कंपनी इसी तरीके से डिविडेंड 2 रुपीज़ करके देता रहता है। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, जो डिविडेंड बहुत बार देते रहे, हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड देते रहता है। इस बार कंपनी एक नहीं दो बार करके डिविडेंड देंगे और वो भी एक साथ। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है? 2.59% के आसपास। मतलब 1 लाख निवेश में कंपनी 2590 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड दे चुके हैं। तो इस बार कंपनी कितना डिविडेंड दिया और आप देख सकते हैं 2 बार डिविडेंड दिया। मई 31st में 8 रुपीज़ करके डिविडेंड मिला और वो भी स्पेशल डिविडेंड, और फाइनल डिविडेंड जो है वो 20 रुपीज़ करके मिला और वो भी कितना 31st में। तो कंपनी आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी पे आउट किया है। तो कुल मिलाकर 28 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलेगा 31st में। तो कोई भी डिविडेंड पाना है तो अगर आप उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं डिविडेंड पाने के लिए तो एक दिन पहले आपको खरीदारी करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन होटल लिमिटेड, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.31% के आसपास है। उतना खास डिविडेंड यील्ड नहीं है, फिर भी डिविडेंड इस कंपनी ने इस बार कितना दिया? 1.75 रुपीज़ के आसपास। और वो कब मिलेगा? जून 7, मतलब 7 जून में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.78% के आसपास। और इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो आप देख सकते हैं कितना डिविडेंड मिलेगा।
₹20 करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है। बहुत शानदार कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है। पिछले साल में भी ₹20 करके डिविडेंड दिया था और कंपनी की इस बार जो डिविडेंड है वो 7 तारीख को आपको मिलेगा जून मंथ में। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक बेसिकली एक पीएसयू बैंक है और इस पीएसयू बैंक में हमेशा डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है 2% के आसपास, 2% से भी ज़्यादा। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया में कंपनी ₹2100 डिविडेंड दे चुके हैं। तो इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, डिविडेंड यील्ड के बारे में बात, सॉरी डिविडेंड कितना मिलेगा इस पर 7 तारीख को, जून के 7 तारीख को ₹12 करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है और आज तक की सबसे हाईएस्ट डिविडेंड कंपनी इस बार देने जा रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। तो बेसिकली एशियन पेंट के बारे में बात करूँ जिसका डिविडेंड यील्ड 1.16% के आसपास है और एशियन पेंट को एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मैं जरूर कहूंगा कि एशियन पेंट के ऊपर हमेशा डिविडेंड मिलता रहता है, हर क्वार्टर्स में कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। तो इस बार कंपनी का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ, आप देख सकते हैं कंपनी का पिछले बार 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया था। इस बार कंपनी हाईएस्ट डिविडेंड देने जा रहा है और वो भी ₹28 करके। तो बहुत शानदार डिविडेंड मिलेगा। तो जिसके पास एशियन पेंट का शेयर है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस के बारे में बात करूँ तो इसका डिविडेंड यील्ड है एकदम ना के बार 0.03% के आसपास और इस बार कंपनी डिविडेंड जो देने जा रहा है उसके बारे में बात करूँ तो 0.25% के आसपास, सॉरी ₹0.25 के आसपास। तो ₹0.25 नहीं होता, पैसा होता है। तो 0.25% के आसपास कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है। उसका डेट है जून 14। तो 14 जून में आपको डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो अदानी ग्रुप की कंपनी है। 0.42% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है और कुल मिलाकर जो डिविडेंड यहाँ पे मिलने जा रहा है वो ₹6 करके यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड देने वाले है और 14 जून कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन लिमिटेड। तो सोना बीएलडब्ल्यू जिसको सोना कॉम्स नाम से जानते हैं, इसका डिविडेंड यील्ड है 0.49% के आसपास और कंपनी आपको डिविडेंड कितना देने जा रहा है, कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है 1.53 करके और वो भी 14 जून। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इसके ऊपर कंपनी 1.77% के आसपास डिविडेंड यील्ड दे चुके हैं। इसका मतलब 1 लाख कोई भी व्यक्ति का निवेश है उनको 1,1770 डिविडेंड मिल चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड यील्ड है उस डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ तो ₹24 करके आपको कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है और वो भी कितना, कौन सा तारीख में, 14 तारीख को, जून के 14 तारीख को। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो एसीसी। एसीसी के डिविडेंड यील्ड 0.29% के आसपास है और एसीसी इस बार जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया वो करीबन ₹7.5 करके है और 14 जून में कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज ऑटो, जिसका डिविडेंड यील्ड है 0.89% के आसपास, उतना खास नहीं है। फिर भी कंपनी आपको डिविडेंड जो इस बार दिया वो ₹80 के आसपास। तो आप देखकर खुश हो जाएंगे, मगर कंपनी इस बार बहुत कम डिविडेंड दे रहा है। उससे पहले कंपनी ₹140 करके कंटिन्यूसली डिविडेंड देता रहता था। तो इस बार कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी कंपनी डिविडेंड को कम कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी ₹80 करके पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एल&टी। लार्सन एंड टुब्रो के ऊपर 0.77% का डिविडेंड यील्ड है और कंपनी आपको जो डिविडेंड देने जा रहा है वो कितना है, डिविडेंड यील्ड जो है ₹28 करके आपको डिविडेंड देगा और वो भी 20 जून 2024 में कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रहा है। और नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है बजाज फिनसर्व, जो बहुत कम डिविडेंड देते हैं 0.06% के आसपास। कंपनी के इस बार जो डिविडेंड का रुपीस है, सिर्फ ₹1 करके डिविडेंड कंपनी देने जा रहा है और वो भी 21 तारीख को डिविडेंड देने वाला है। तो बजाज फिनसर्व के ऊपर भी फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज ग्रुप के और एक कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड 0.53% के आसपास है और इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो कब मिलेगा, इसका डिविडेंड मिलेगा ₹36 करके 21 जून में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ₹36 करके डिविडेंड देने जा रहा है, जो पिछले डिविडेंड से कई गुना ज़्यादा है। ऑब्वियसली ₹10 ₹20 करके डिविडेंड दिया दे चुके पहले और इस बार ₹36 करके डिविडेंड कंपनी देने वाले हैं। नेक्स्ट कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक, जो एक पीएसयू कंपनी है और पंजाब नेशनल बैंक बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए शायद डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा दे रहा है 1.19% के आसपास, जो बेसिकली एक अच्छा खासा डिविडेंड है। तो उसके डिविडेंड का जो परसेंटेज है 1.50 के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड देखने को मिला। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कंसाई नेरोलैक पेंट्स, जो पेन इंडस्ट्रीज के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। आप अगर देखेंगे तो इसका डेटा आप देख सकते हैं और इस कंपनी 0.91% के आसपास डिविडेंड यील्ड को रिप्रेजेंट किया है और इसका डिविडेंड इस बार जो देने जा रहा है वो करीबन करीबन ₹2.5 करके।
कब मिलेगा? 21 तारीख को मिलेगा। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का जो डिविडेंड यील्ड है 1.14% के आसपास है। और इस कंपनी के जो डिविडेंड है वो 16.5 रुपीज करके कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है, और वो भी 28 तारीख को डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके डिविडेंड यील्ड है 2.83%, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया के देखा जाए तो पीएसयू बैंक सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। और इस बैंक ने क्या किया, डिविडेंड यील्ड जो पब्लिश किया बहुत शानदार है। और कंपनी इस बार डिविडेंड जो देने जा रहा है 7.5 रुपीज करके, और वो भी 28 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये था कुछ 20 कंपनी के डिविडेंड। और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया, क्योंकि वो बहुत छोटे कंपनी है, तो इसलिए मैंने उस कंपनी को अवॉइड किया। और बाकी कंपनीज के डिटेल्स आपको, डिविडेंड का अपडेट आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और आपके पास कौन सा कंपनी की हिस्सेदारी है जरूर मुझे कमेंट्स करना। इनमें से बहुत सारे कंपनीज के पास मेरी हिस्सेदारी है। अगर आप कमेंट्स करेंगे उसके नीचे मेरा कौन सा कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।